अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 182 तक 185 का दौरा करें, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया के पैरुओं पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तक़वे की सिफत पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी करे, और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हो फिर भी ना रखें तो वो फ़िदिया दें। एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से ज़्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है कि, लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक़ में अच्छा यही है कि रोज़ा रखो। दोस्तों, यह है कुरान। इस्लामी इमारत के 5 बुनियादी सुतून में से एक अहम सुतून रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना है। जो रोज़े छोड़ देता है तो समझिए कि वो एक ऐसी बुनियाद को कमज़ोर कर रहा है जिससे उसके ईमान और इस्लाम की इमारत मुनहदिम हो सकती है। हदीस शरीफ में आया है कि इस महीने में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि जब शयातीन मुक़य्यद होते हैं फिर भी बहुत से मुसलमान नमाज तक नहीं पढ़ते। नमाज तो दूर की बात, इंतहा ये कि बाज़ारों में पान, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल करने से भी परहेज़ नहीं करते। अगर कोई एतराज़ करे तो कहते हैं कि जब अल्लाह से पर्दा नहीं तो बंदों से पर्दा क्या। ये इंतहाई दर्जे की बेशर्मी है। इन लोगों के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि जब पूरे साल शयातीन का गलबा रहा तो आदतन कुछ दिन तक असर रहेगा ही। दूसरी एक अहम बात यह है कि ऐसे लोग जब खुद अपनी इस्लाह नहीं चाहते हैं तो रमज़ान इनकी इस्लाह नहीं कर सकता। और ऐसे भी लोग हैं जो रोज़े की हालत में भी झूठ बोलना और बुरे आमाल करना नहीं छोड़ते। अमानत में ख़यानत करते हैं, रोज़ा काटने के लिए यानी वक्त गुजारने के लिए बेहुदा फिल्में देखते हैं या खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं। यह अल्लाह को धोखा देना है। अल्लाह ताला भी ऐसे रोज़ेदारों की भूखो प्यास से बेपरवाह हो जाता है। नाज़रीन किराम, अगर हम इस्लामी रोज़े की रूहानी तशरीह बयान करें तो हम देखते हैं कि इस्लाम ने इस अदीमुन नज़ीर इबादत का तारुफ़ कराया तो उसने बेहद्दो हिसाब नेकियों और भलाइयों का एक सदाबहार गुलदस्ता बना दिया। मसलन रोज़ा इंसान को पुरखुलूस मोहब्बत के उसूल, उम्मीद की तख्लीकी हिस्स, ज़िंदगी के रिजाई नुक्ते नज़र, इबादत की तासीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़ुर्बत का एहसास, इस्लाम के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर देने का जज्बा, होशियार और सेहतमंद ज़मीर की नशो नुमा, सब्र, बेलौसी और एतदाल की मश्क, पाकीज़ा रूह, मुताबिकत पज़ीरी का फ़न, नज़्म ज़ब्त और सेहतमंद बका की मश्क, मुआशरती रब्तो ताल्लुक़, इत्तेहादो उख़ुव्वत और मसावात की हकीकी रूह पैदा करता है। कुरान मुअज़्ज़म में इरशाद बारी ताला है, तुम पर रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। रमज़ान का महीना इसी तक़वे की माहाना तरबियत का महीना है ताकि तुम्हारे अंदर की तमाम बुराइयाँ दूर हो सकें और बुराइयों से बचा जा सके। नाज़रीन किराम, खाने पीने, मुबाशरत करने और मशरूबात इस्तेमाल करने से मुकम्मल परहेज़ एक अलामती तर्क है, जबकि तर्क तो वो चीज़ें करना है जिनको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। अब ये जो गैर ममनुआ चीज़ों का वक्ती तर्क करना है, दरअसल ये ममनुआ चीज़ों के मुस्तकिल तर्क की मश्क है। याद रहे, जो शख्स गैर ममनू को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ने पर राज़ी हो जाए वो ममनुआत को बदरजे अव्वल छोड़ने पर राज़ी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर शौहर को मुबाशरत के लिए उस पर उसकी बीवी हलाल है, दूसरी औरतें जो गैर मनकूहा हैं हराम हैं, मगर रोज़े की हालत में वो अपनी बीवी से मुबाशरत नहीं कर सकता।
अब अगर ये मश्क 1 महीने पर मुहित है तो इस मश्क के सबब वो उन औरतों पर जो उसके निकाह में नहीं है नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा और अपने नफ्स पर काबू पा लेगा। ये सिर्फ एक मिसाल है, किसी पर इल्ज़ाम नहीं है। अलगरज रमज़ानुल मुबारक की माहाना तरबियत रोज़ेदार को इस काबिल बना देती है कि वो पूरे साल तक इस तरह ज़िंदगी गुजारे कि वो मुबाहात के लिए मुफ्तिर हो और ममनुआत के लिए साइम बन जाए। दोस्तों, आपने जापानी बायोलॉजिस्ट योशिनोरी आहसुमी का नाम सुना ही होगा। इनको कैंसर से बचाव का तरीका ढूंढने पर 2016 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि ग़िज़ाई अज्जा को नुकसान पहुंचाने वाले आउटोफेजी जरासीम जो बदन के रगो रेशे को खाकर जिंदा रहते हैं वो खुद को खा जाते हैं। ये तभी मुमकिन है जब 20 से 25 दिन बिला नागा 14 से 15 घंटे भूखा प्यासा रहे तो कैंसर जैसे मुहलिक मर्ज से महफूज रहेगा। इसके अलावा जिस्म के इम्यून सेल्स जो अपना काम करना छोड़ देते हैं, रोज़ा रखने से उन सेल्स की जगह नए सेल्स ले लेते हैं और जिस्म बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि हाई ब्लड शुगर जो ग्लूकोज की ज़्यादती की बिना पर हो जाता है तो रोज़ेदार के पैनक्रीज जिसे लबलबा कहते हैं उसको इंसुलिन की मिकदार बढ़ानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो एग्जस्ट हो जाता है यानी खिंच जाता है या थक जाता है। लेकिन रोज़े की हालत में हमारी ग़िज़ा मुख्तसर होने की वजह से हमारा जिस्म ज़ायद ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे जिस्म फिर अपनी असल हालत पर आ जाता है। तहक़ीक़ में ये भी सामने आया है कि रोज़ा ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों पर असरअंदाज होता है, जिस्म की चर्बी कम करता है, जायक़े में तब्दीली वाक़ई होती है वग़ैरह। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूलियत का शर्फ बख्शे। आमीन। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।